नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्यूब और क्यूब रूट यानी घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा था, यानी वर्ग और वर्गमूल सीखा था। तो घन का अर्थ होता है कि उसी संख्या को 3 बार गुना करना। जैसे 2 का घन या 2 का क्यूब, जिसे 2 पे पावर 3 के रूप में लिखते हैं, यह होगा 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। 3 क्यूब कितना होगा? वह होगा 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27। 4 क्यूब कितना होगा? 4 क्यूब होगा 64 के बराबर। 5 क्यूब होगा 125 के बराबर। 6 क्यूब होगा 216 के बराबर। 7 क्यूब होगा 343 के बराबर। 8 क्यूब होगा 512 के बराबर। और 9 क्यूब होगा 729 के बराबर। तो इस तरह यही होता है क्यूब या घन, यानी उसी संख्या को हम 3 बार गुना करते हैं और हमें घन प्राप्त हो जाता है। अब परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी है वह है 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना, का घन निकालना। तो अगर 2 अंकों की संख्या AB के रूप में हो तो उसका जो क्यूब निकलेगा कुछ इस तरह से हम लोग निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखें एक बीजगणितीय फार्मूला है, उसे हम लोग सीख लें अगर, तो उसी पे यह आधारित है। हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? वह होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यह इस रूप में होता है। इसी पर आधारित यह 2 अंकों का क्यूब निकालने का भी ट्रिक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, AB क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A क्यूब पहले निकालते हैं, फिर हम लोग AB स्क्वायर लिखते हैं, फिर A स्क्वायर पहले A स्क्वायर B लिखते हैं, फिर AB स्क्वायर लिखते हैं और फिर B क्यूब लिखते हैं। और नीचे हम इन दोनों का 2 गुना लिख देते हैं, 2A स्क्वायर B और 2AB स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जोड़ते जाते हैं और इनके जो यूनिट डिजिट के स्थान है, अंक हैं, यूनिट डिजिट स्थान के अंक जो हैं, यूनिट स्थान के जो डिजिट्स हैं, इकाई स्थान के जो अंक हैं, उन्हें ही लिखते हैं और बाकी को हम कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। थोड़ा एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है हमें कि आप देखिए a क्यूब और a स्क्वायर b के बीच जो अनुपात है वह क्या है? a अनुपात b का अनुपात है। a स्क्वायर b और ab स्क्वायर के बीच a अनुपात b का अनुपात है और ab स्क्वायर और b क्यूब के बीच भी a अनुपात b का ही अनुपात है। इसी सिद्धांत पर चलकर हम लोग अब बनाएंगे। जैसे हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, 12 का हमें क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1 होता है, वह लिख लेंगे। अब हमें a स्क्वायर b और ये सब कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 1 और 2 के बीच जो अनुपात है वह है 1 अनुपात 2 का अनुपात। अब इसी अनुपात में हम बढ़ते जाएंगे। तो 1 अनुपात 2, तो 1 का 2 गुना कितना हुआ? 2 हुआ। 2 का 2 गुना कितना हुआ? 4 हुआ। और 4 का 2 गुना कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 2 अंकों की जो संख्या, उसका क्यूब जो होता है वह हमेशा 4 अंकों की एक संख्या होती है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 अंकों तक बढ़ रहे हैं।
अब हमने यहाँ कर लिया 1, 2, 4, 8 लिख लिया, क्योंकि यहाँ 1:2 था, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर 2 के गुने में ही बढ़ते गए। अब इसके दुगुना, 2 का दुगुना कितना होता है 4, और 4 का दुगुना कितना होता है 8, ये हम लिख देते हैं। और अब हम इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12, तो 12 का 2 हम लोग लिखेंगे, और 1 जो है वह क्या करेंगे हम आगे बढ़ा देंगे। 4 2 होता है 6, और तो 6 में यह 1 जुट जाएगा। 6 में क्या होगा, 6 में यह 1 जुटेगा, होता तो 6 ही है, लेकिन इसमें यह 1 जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 7, और यह हो गया हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1, 7, 2 और 8। तो 12 क्यूब इज इक्वल टू हो गया 1728। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम लेते हैं 13 क्यूब निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं 1:3 के अनुपात में है, और 1 का क्यूब जो होता है वह 1 होता है। तो यह जो 1 हम लिख रहे हैं वह क्या है, वह वास्तव में इस 1 का क्यूब है। तो यह हो गया 1 क्यूब। अब हमें 1:3 के अनुपात में आगे बढ़ना है, तो 1 का 3 गुना करना पड़ेगा। 1 तिया 3, 3 तिया 9, और 9 तिया 27, और यहाँ पर हमें इसका दुगुना लिखना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और अब इन सब को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 27 का जो है क्या होगा, यहाँ पर होगा 27, 18 9 27, 6 3 9 और 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह 7 यहीं यहाँ रहेगा, यह 2 तो इधर बढ़ जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो 27 2 29 होगा 9, और इसका जो 2 है वह क्या होगा, यह भी उधर बढ़ जाएगा, और यह 9 2 11 हो जाएगा। तो 11 का 1 ही यहाँ रहेगा, और यह 1 फिर आगे बढ़ जाएगा, और यह 1 1 2 हो जाएगा। तो हो गया, कितना हो गया, हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो गया 2 1 9 और 7। तो 13 क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, होगा 2 1 9 7। तो यह वास्तव में किस सिद्धांत पर काम करता है हमने पहले ही देखा, अभी जो मैंने बताया था उसे दोहरा दे रहा हूँ कि हम ए क्यूब करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी है, फिर ए बी स्क्वायर है, और फिर बी क्यूब है, और यहाँ पर है ए स्क्वायर बी का दुगुना, और यहाँ पर है ए बी स्क्वायर का दुगुना, और इसे ही हम जोड़ देते हैं। और देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1:3 के ही अनुपात में यहाँ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़े, यहाँ भी हम 1:3 के अनुपात में ही बढ़े, और यहाँ भी 1:3 के ही अनुपात में बढ़े, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए यह जो है, यह अनुपात जो है ए अनुपात बी का ही अनुपात है, यह भी ए अनुपात बी का अनुपात है, और इन दोनों के बीच भी ए अनुपात बी का अनुपात है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका दुगुना, इसका दुगुना जो है वह हम लिख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी किया है। हमने क्या किया है, इसका दुगुना जो है वह यहाँ पर हमने लिखा है। अब एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या हो 21 क्यूब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो दोनों अंक हैं, इन दोनों अंकों के बीच क्या अनुपात है, 2:1 का अनुपात है, तो हम इसी अनुपात में रहेंगे। और 2 का क्यूब कितना होता है, वह होता है 8, तो हमें इस 8 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले, तो हो गया 8। अब 2:1, आधा आधा करते जाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 4, फिर हो गया 2, और यह 1। अब इसका दुगुना हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 8, इसका दुगुना 4, और इसे हम जब जोड़ेंगे तो 1 4 2 6, 8 4 12 2, बाकी 1 8 1 9। तो यह हो गया 21 क्यूब इजिकल टू कितना हो गया, 9261। अब हम लोग देखते हैं एक संख्या
जैसे 23 का हम लोग क्यूब निकालते हैं, 23 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है 2:3 है। तो 2 क्यूब कितना होगा, 2 क्यूब होगा 8। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 8 लिखना होगा, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब 2:3 है तो 8 उसके अनुपात में हमें बढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमें कितना बढ़ना पड़ेगा, 2:3 हो, ताकि तो यह हो जाएगा, अगर इसे 2 से भाग दें 4 तो 4 तिहाई 12। फिर इसे 2 से भाग दें तो 6 और 6 तिया 18। इसे 2 से भाग दें तो 9 और 9 तिया 27। तो इन सब के बीच में अगर हम लोग अनुपात देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2:3 का अनुपात मिलेगा। 4 से भागा दें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 6 से दें तो 2:3 ही मिलेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो इस अनुपात में तो हमने लिख दिया। अब हमें इसका 2 गुना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, 2 गुना लिखा था, यहाँ भी हमने 2 गुना लिखा था। तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी क्या कर रहे हैं, 2 गुना लिख रहे हैं। अब हमने ऐसा कर लिया, अब हम जोड़ेंगे इसे। तो यहाँ पे हो गया 27, 18 और 36 हो गया 54, 12 और 24 हो गया 36 और यह हो गया 8। अब हमें क्या करना है, एक एक अंक ही हम रख सकते हैं। तो यहाँ इसका 7 रखेंगे हम और यह 2 इधर चला जाएगा, तो 54 2 56 होगा। तो 56 का 6, बाकी 5 जो है वह क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा। तो 36 5 41, बाकी कितना हो जाएगा 4 और 8 4 12। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 23 क्यूब इक्वल टू क्या प्राप्त होता है हमें, 12 1 6 7। तो इस तरह से आप किन्हीं भी 2 संख्याओं का, 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। थोड़ी और बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 74 का क्यूब निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यह है 7:4 में है और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा, वह होता है 343। ये आप जल्दी से गुना करके निकालेंगे। अब 7 का क्यूब हम लोग यहाँ रखेंगे तो हो गया 343। अब हमें इसे किस रूप में बांटना है, 4 बार हमें बांटना है। 343 1 2 3 और 4, और फिर हमें यहाँ भी लिखना है 1 2। इन दोनों के बीच जो अनुपात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 7:4। फिर इन दोनों के बीच भी जो अनुपात होना चाहिए वो भी होना चाहिए 7:4, और इन दोनों के बीच भी जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 7:4। तो यह है 343 जो है वह 7 से अगर तो 49 होगा। तो 49 चौके होगा, 4 चौक 16 6, बाकी 1 और 9 चौक 36 के 6, बाकी 3 और 4 चौक 16 3 19। ठीक है, 200 में से 4 चला गया। अब इसे भी हमें 7:4 के रूप में बांटना है। तो हमने यहाँ देखा है इसे 49 गुने 4 किया है, तो इससे भाग लगाएंगे तो 7 गुने 4 होगा, तो 7 चौके 28 होगा। 28 गुने 4 अब करना पड़ेगा हमें। तो 28 गुने 4 कितना होगा, 30 चौके 120 में से 4 दूनी 8 घटा देते हैं तो 112। अब यह है हमारे पास 28 गुने 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 16। तो 16 चौके 64। तो हम देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो क्या है, 7:4 के रूप में है। आप आसानी से देख सकते हैं 343 को हम लोगों ने किस रूप में लिखा, 343 जो है वह 7 गुने 7 गुने 7 था। तो यह क्या होगा 7:4, तो यह होगा 7 गुने 7 गुने 4। अब यह क्या होगा, यह होगा
7 गुने 4 के रूप में। और यह क्या हो जाएगा तब? यह हो जाएगा तब, यह हो जाएगा 7 गुने 4 गुने 4, और यह हो जाएगा फिर 4 गुने 4 गुने 4। तो एक तरह से हमने देखा जैसे पहले हमने किया था ए क्यूब, और इधर बी क्यूब की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इस तरफ जो है वह ए स्क्वायर बी ही होता है और यह ए बी स्क्वायर ही होता है। और इसी को फिर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, तो यह हो जाता है 2a स्क्वायर बी, और यह हो जाता है 2ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, यह हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 19 दूनी 38 1 39, और इसे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 64 36 3 6 2 8 39 19 58, और यह हो गया 343। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना यही पड़ेगा कि इसे आगे बढ़ाते जाना पड़ेगा। एक एक अंक ही हम रखेंगे, 4 रखेंगे, यह 6 इसमें चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 342। तो 342 का 34 तो नीचे ही चला जाएगा, ये 2 रह जाएगा। यह 34 जो है इससे जुड़ जाएगा, और यह 34 जब इससे जुड़ेगा तो 588 और 4 वो 92, 2 और 92 में 30 जुड़ गया तो 62 हो गया। यह 62 फिर क्या होगा? इधर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इकाई अंक 5, और 34 और 6 कितना हो गया? तो हो गया 34 6 40। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो रही है वह है 74 क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 405 2 2 4, 405 2 2 और 4। तो इस तरह से आप थोड़ी मुश्किल संख्याओं का भी क्यूब निकाल सकते हैं। और जब आप इन मेथड्स का प्रयोग नहीं करना चाहें तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको जैसे यहाँ पर आपको निकालना था 74 क्यूब, तो मैं एक और दूसरी संख्या ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको निकालना है 97 क्यूब निकालना है, तो आप क्या करें? आप 97 स्क्वायर निकाल लें, जो कि आपके लिए बेस मेथड से निकालना आसान होगा, और उसमें फिर 97 से गुना कर लें। उस विधि से भी आप कर सकते हैं। कोई भी बहुत ही तीव्र द्रुत गति का गुना करने का ऐसा मेथड नहीं है क्यूब निकालने के लिए कि आपको बहुत ही कम गुना ही नहीं करना पड़े। तो 97 क्यूब के लिए 97 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 97 स्क्वायर कितना होगा? और अगर आपको स्क्वायर सभी संख्याओं का याद है तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बेस मेथड से अगर हम लोग निकालेंगे तो 97 कितना है? 100 से 3 कम है, तो 3 3 9 और 94 हो जाएगा, और 94 गुने 100 94 100 9, 94 100 9 हो गया। यह कैसे किया मैंने? तो यह 97 है, 3 कम है 100 से, तो 97 घटा 3 94 हुआ, तो ये हुआ 94 गुने 100 94 100, और जोड़ हो जाएगा -3 प्लस 9, तो 94 100 9 हो गया। इसमें आपको अब 97 से गुना करना है। तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं? आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 94 100 9 क्या होगा? 94 100 9 जो होगा वह 97 होगा, 100 घटाओ 3, तो यह हो जाएगा 94 0 9 0 0 और घटा 9 तिहाई 27, 4 तिहाई 12 2 बाकी 1 9 तिहाई 27 1 28। अब आप इस 28,227 को इसमें से घटा लेंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा जो वांछित संख्या है। यह हो जाएगा 73 9 12 6 7 3, 9,12,673।
तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अन्यथा आपको जो भी बताया गया है अनुपात के माध्यम से, उस माध्यम से भी आप क्यूब निकाल सकते हैं। और नहीं कुछ भी जब नहीं सूझे तो सीधे सीधे गुना करने वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे। 97 गुने 97 करेंगे, जो भी आएगा 9409 आएगा, और उसके बाद फिर 9409 में आप क्या करेंगे 97 गुना करेंगे। तो आप इस तरह से गुना करके भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। क्यूब रूट क्या है? जैसे अभी हमने देखा कि 5 क्यूब बराबर कितना होता है? 125 होता है। तो 125 का जो क्यूब रूट है, जिसे इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 125 के ऊपर 1/3 पावर देकर, वह क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। तो 125 का जो घनमूल हुआ वह हुआ 5। अब अगर आपको किसी बड़ी संख्या का घनमूल निकालने के लिए दिया जाए तो कई विधियां हैं। पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। उस विधि का आप सबसे पहले प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 15,625। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम 5 से भाग देंगे पहले, फिर 5 से ही आएगा, फिर 5 से देंगे भाग, फिर 5 से भाग देंगे और फिर 5 से भाग देंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? हमें 6 बार 5 गुना किया हुआ मिलता है। तो स्क्वायर में हम 2-2 का जोड़ा लगाते थे, यहाँ हम 3 का लगाएंगे, 3 और 3। तो और उनमें से एक निकाल लेंगे हम। इनमें से हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है वह हम निकाल लेंगे। तो 5 गुने 5 बराबर हो गया 25। तो अगर 25 गुना 25 किया जाए तो हमें 15,625 प्राप्त होगा। इसलिए 15,625 का जो घनमूल है, क्यूब रूट है, वह होगा 25। तो इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। अब और भी दूसरे तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड के लिए जो और दूसरे जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं घनमूल निकालने के, क्यूब रूट निकालने के, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का क्यूब जो है वह याद रहना चाहिए, घन जो है वह याद रहना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया है। एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वह हमें ध्यान देना है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। 1 क्यूब जब करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। 2 क्यूब क्या करते हैं तो 8 आता है। 3 क्यूब करते हैं तो 3 × 9 = 27, इकाई अंक 7 आ रहा है। 4 क्यूब करते हैं तो 4 × 16 = 64, इकाई अंक 4 आ रहा है। 5 क्यूब करते हैं तो 25 × 25 = 125, इकाई अंक 5 आ रहा है। 6 क्यूब करते हैं तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 × 36, 6 के 216, 6 आ रहा है। 7 क्यूब करते हैं तो इकाई अंक आ रहा है हमारे पास 3। और जब 8 क्यूब करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 512, इकाई अंक 2। और 9 क्यूब करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 729, इकाई अंक 9। और 10 क्यूब करने पर तो इकाई अंक क्या आएगा? 1000 और इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। तो हमने यह देखा कि सब में अलग अलग, एक में एक ही आ रहा है, एक
क्यूब करने पर 1 ही आ रहा है, 2 पर 8 आ रहा है, 3 पर 7 आ रहा है, 3 क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आया, 4 क्यूब करने पर 4 आया, 5 क्यूब करने पर 5 आया, 6 क्यूब करने पर 6 आया, 7 क्यूब करने पर 3 आया, 8 क्यूब करने पर 2 आया और 9 क्यूब करने पर 9 आया और 10 क्यूब करने पर 0 आया। तो सब में देखिए अलग अलग आ रहा है। तो इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और नहीं ध्यान रहेगा तो आप क्यूब करके आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 10648। अब 10648 का आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको दाईं ओर से 3 संख्या जो अलग कर देनी होंगी। तो यह हो गया 10 और यह हो गया 6, 4 और 8। अब यह 8 है यहाँ पर, अगर इसका इकाई अंक, तो यह जिस भी संख्या का यह संख्या घनमूल होगी, या जिस भी संख्या की यह संख्या घन होगी यानी क्यूब होगी जिस भी संख्या की, वह उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जरूर से जरूर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तभी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। किसी और का देखिए, आपने देखा होगा किसी में भी जो है यह नहीं आता है। तो केवल 8 होने के लिए 2 होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम अब यह देखेंगे कि यह जो 10 है वह किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो 10 2 क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 क्यूब, 3 3 9 3 27 के बीच में, इन दोनों के बीच में ही 10 है। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 जो है, यह जो छोटा है 3 तो बहुत बड़ा हो गया, 3 क्यूब तो 2 क्यूब से बढ़ा है। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वह होगी 2। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 10648 जो है वह क्या है, वह 22 का क्यूब है। यानी 10648 का जो घनमूल होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 22। अब चलिए हम एक नई संख्या लेते हैं, 17576। अब इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, दाएं से 3 संख्याओं को अलग कर देना पड़ेगा। 17 हो गया, 5, 7 और 6 हो गया। इसे हम अलग कर देते हैं। तो इसे अलग करेंगे तो क्या होगा, अब इस 6 का जो है हमें क्या करना है, यह 6 किस संख्या का क्यूब करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। तो हमें पता है कि उस जिस भी संख्या का क्यूब करने पे 6 प्राप्त होगा उस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। और दूसरा कि यह 17 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में है। तो 17 2 क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 क्यूब, 3 3 9 3 27 दोनों के बीच में है 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 17,576 का क्यूब रूट यानी घनमूल कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 26। अब हम एक नई संख्या ले लेते हैं, वह संख्या है, इसे भी हम लोग दाएं से 3 संख्याओं को अलग कर लेंगे। तो 79 और 507। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 किस संख्या का क्यूब करने पर हमें इकाई अंक के रूप में 7 मिलेगा। तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या हो सकती है, वह संख्या क्या है, 3 3 9 3 27, वह है 3। तो अब हमें ये जो भी संख्या होगी वह क्या होगा, उसका ये इकाई अंक 3 होगा। और दहाई अंक क्या होगा, क्योंकि यह 7 क्या हुआ, 7 जो है 3 का ही क्यूब करने पर 27 आता है। और यही 27 जो है यानी इसलिए 3 ही होगा। यहाँ भी इकाई अंक 7 है और यहाँ भी इकाई अंक 7 है, तो यहाँ 3 ही आएगा। अब 79 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, किन 2 संख्याओं के बीच में के क्यूब के बीच में 79 आता है। तो आप देखेंगे 79 जो आता है वह 4 चौके 16 चौके 64 और
पचे 25, पचे 125 के बीच में आता है। 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इन्हीं दोनों के बीच में 79 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 4 भर देंगे तो 43 हो जाएगा। अब हम एक और संख्या देख लेते हैं, 753,571। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा दाएं से 3 संख्याओं को। तो यहाँ आ गया 753 और यह हो गया 571। अब इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 1 है, और 1 इकाई अंक तभी आता है जबकि संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 ही हो। तो 1 ही होगा यहाँ पर, 1 गुने 1 गुने 1 करने पर ही 1 आता है हमें। अब हमें यह देखना कि यह 753 किन दो संख्याओं के बीच में है, किन दो संख्याओं के बीच में यह 700 क्यूब के बीच में यह 753 आता है। तो 9 क्यूब होता है 729 और 10 क्यूब होता है 1000। इन दोनों के बीच में जो है 753 है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 9 भर देंगे। तो 753,571 जो है वह क्या है, 91 का वह क्यूब है। यानी 753,571 का घनमूल जो होगा, क्यूब रूट जो होगा वह क्या होगा, वह होगा 91। जैसे हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं, 970 299। इन्हें पहले ही मैंने अलग कर लिया है। अब इकाई अंक है 9, तो निश्चित रूप से हमारी जो संख्या होगी वह क्या होगी, उसके जो 2 अंक होंगे उनमें से एक क्या होगा, वह 9 ही होगा, क्योंकि 9 का ही क्यूब करने पर 9 नमा 81 नमा 729 हमें क्या प्राप्त होता है, इकाई अंक के रूप में 9 प्राप्त होता है। अब दूसरी जो संख्या होगी वह क्या होगी, वह देखना होगा हमें कि 970 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में 970 आता है, क्योंकि 9 क्यूब हुआ 729 और 10 क्यूब हुआ 1000। इन दोनों के बीच में ही ये 970 है। तो इसलिए हम लोग सीधे 9 को यहाँ भर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 970 299 जो है वह 99 क्यूब के बराबर है। इसलिए 970 299 का जो क्यूब रूट होगा वह कितना होगा, वह होगा 99। तो आज हमने 4, 5 और 6 अंकों की संख्याओं के घनमूल निकालना सीखा। और इसके लिए सबसे आसान नियम क्या है कि हमें इनकी इकाई संख्या से पता करना है, इकाई अंक से पता करना है कि इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी। फिर 3 के टुकड़े में बांट देना है, और इधर जो 2 या 1 या 3 संख्या बचेगी वह किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आती है। जिन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आती है उसमें से जो छोटी संख्या है वह दहाई स्थान पे आ जाएगी, और इकाई स्थान की संख्या का तो पता हम, यह जो पूरी संख्या है जिसका हमें घनमूल निकालना है उसके इकाई स्थान की संख्या से पता कर लेते हैं। अगर यह 4 अंकों की संख्या होगी तो यह 1 और 3 की जोड़ी में रहेगी, 5 अंकों की होगी 2 और 3 की जोड़ी में होगी, और 6 अंकों की होगी तो 3 3 की जोड़ी में होगी। और यहाँ जो इकाई अंक की संख्या होगी इससे हमें इकाई स्थान का अंक प्राप्त होगा। और यहाँ जो यह 1 अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या और या 3 अंक की संख्या बचती है उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर दहाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इसके बाद जो 4, 5, 6 से जो बड़ी यानी 7, 8, 9, 10 अंकों की बड़ी संख्या है उनका घनमूल निकालने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। उसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो ट्रिक्स हैं भी वो भी हर जगह कारगर नहीं ठहरते हैं। इतनी दूर तक अगर आप कम से कम 2 अंकों की संख्याओं का ही घन निकालना और घनमूल निकालना, यानी 4, 5, 6 अंकों की संख्या का घनमूल निकालना जो कि मूल रूप से 2 अंक की संख्या के रूप में निकलेगी, और इतना जान जाते हैं तो यह परीक्षा में आपको बहुत ही काम देगा, बहुत ही कारगर होगा आपके लिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपने अच्छे से सीखा होगा घनमूल और घन निकालना। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और फ्रेंड्स के बीच, अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।